हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों का एग्ज़ाम को देखते हुए हम आप लोगों के बीच चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले हिंदी के सभी क्वेश्चन, लगभग जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो चीज़ आप लोगों के बीच लाए हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड को नज़र दे रखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए। तो पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रम विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। कार्य को सरल और कुशल बनाना, ऑप्शन सी नंबर सही है। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा का आधार क्या है। जाति प्रथा का आधार क्या था, जन्म और व्यवसाय, ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा के समर्थक कौन से ग्रंथ माने जाते हैं। जाति प्रथा का जो समर्थक ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ को माने जाते हैं, मनुस्मृति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन का लाभ किसे होता है। श्रम विभाजन का लाभ किसे होता है, समाज के सभी वर्गों को, या केवल उच्च वर्ग को, या केवल निम्न वर्ग को। तो किसे होता है, केवल निम्न वर्ग को। समाज के सभी वर्गों को होता है। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा का विरोध किसने किया। जाति प्रथा का विरोध किसने कहा, मतलब किसने बोला था। तो बी नंबर सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था जाति प्रथा का विरोध। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन से समाज में क्या बढ़ता है। श्रम विभाजन से समाज में क्या बढ़ता है, सहयोग और संतुलन, ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है। जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है, सामाजिक समानता या सामाजिक असमानता, या शिक्षा का विकास, या वैज्ञानिक सोच। तो क्या है, जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है, सामाजिक असमानता है। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन का प्रमुख लाभ क्या है। श्रम विभाजन का प्रमुख लाभ क्या है, तो कार्य की गति में वृद्धि श्रम विभाजन का प्रमुख लाभ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा किस प्रकार का समाज बनाती है। जाति प्रथा किस प्रकार का समाज बनाती है, समान समाज, या असमान समाज, या प्रगतिशील समाज, या वैज्ञानिक समाज। तो किस प्रकार का समाज बनाती है, असमान समाज बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा के कारण कौन सी भावना उत्पन्न होती है। जाति प्रथा जो है उसके कारण कौन सी भावना उत्पन्न होती है, तो भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, बी नंबर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन को क्या बढ़ावा देता है। श्रम विभाजन को क्या बढ़ावा देता है, दक्षता, ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा के कारण किसका शोषण हुआ। जाति प्रथा के कारण किसका शोषण हुआ, तो निम्न वर्ग का, मतलब किसको बढ़ावा मिला, निम्न वर्ग को ज़्यादा बढ़ावा मिला। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन का उदाहरण कौन सा है। श्रम विभाजन का उदाहरण कौन सा है, कारखाना उत्पादन, या खेती, या हस्तशिल्प, या सभी। कौन सा है, तो सभी है, इनमें से सभी, डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा का अंत कैसे हो सकता है। जाति प्रथा का अंत कैसे हो सकता है, शिक्षा के प्रसार से हो सकता है। ठीक है, शिक्षा के प्रसार से हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन का उपयोग कहाँ होता है। श्रम विभाजन का जो उपयोग है वो कहाँ होता है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, या शहरी क्षेत्रों में, या सभी स्थानों पर। तो कहाँ पे होता है, ये सभी स्थानों पर होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा किस देश में अधिक प्रचलित थी। जाति प्रथा किस देश में अधिक प्रचलित थी, तो वो थी भारत देश में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है श्रम विभाजन से किस प्रकार की दक्षता बढ़ती है। श्रम विभाजन से किस प्रकार की दक्षता बढ़ती है, मानसिक, या शारीरिक, या
तकनीकी दक्षता या सभी? तो क्या है? सभी, इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा को समाप्त करने का मुख्य उपाय कौन सा है? जाति प्रथा को समाप्त करने का मुख्य उपाय कौन सा है? धार्मिक कट्टरता या सामाजिक समानता या जातिगत भेदभाव या आर्थिक असमानताएं? तो कौन सा है? सामाजिक समानता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन के समर्थक कौन थे? मतलब श्रम विभाजन के समर्थक कौन थे? एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? कार्य का विभाजन या सामाजिक एकता या सामाजिक असमानताएं या शिक्षा का विकास? तो कौन सा है? सामाजिक असमानता है। ठीक है। और हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा और आप लोगों को ये चीज़ पता है। ठीक है। जैसे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, जन्म, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु, और उसके बाद रुकिए और थोड़ा देखिए, एक तरह से बताते हैं, आप लोगों को पता होगा जन्म, ठीक है, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, या मतलब पिता का नाम, माता का नाम, वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था। ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि ये सब चीज़ आप लोगों को पता है। नहीं पता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके लिए अलग से क्लास लाए, इसीलिए हम आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं दिए हैं अभी फ़िलहाल में, कि आप लोगों को पता होगा और आप लोग ये खुद अपने आप में देख सकते हैं कि कितना आप लोगों को आता है। ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।